आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे तमाम जानने वालों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए, और आप लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, साल का पहला हफ़्ता है, और ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए रेमेडीज़, जनरल इंटरप्रिटेशन, सितारों की पोजीशन, तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे, और तमाम चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को आपके सेक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हमसे डिटेल ज़रूर शेयर करिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर आप लोगों ने अपना हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना स्टोन वगैरह परचेज़ करने हैं जिसमें आप लोग 100% लैब टेस्टेड ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोन्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्टोन्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ़्ता जो साल 2026 का पहला हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज कौस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सेगिटेरियस वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2026 का साल का पहला हफ्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। सबसे पहले असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और उसी घर में आप लोगों के 4 सितारे मौजूद हैं। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव हफ़्ता और डिसीजन मेकिंग हफ़्ता कहलाया जा सकता है। तो असेंडेंट आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग जो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और डिप्रेशन, एंजाइटी में इंशाल्लाह ताला बहुत नुमाया कमी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग विरासती मामलात में कोई केसेस वगैरह हैं तो उम्मीद है कि इस हफ़्ते में आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। फैमिली में अगर किसी के साथ काम करते हैं तो कोई प्रॉफिटेबल डील वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या अगर लोग कोई कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। ओवरऑल तमाम एस्पेक्ट्स पे आप लोगों को कोई ना कोई पॉजिटिविटी इस हफ्ते में सेगिटेरियस वालों को मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करें तो सैटर्न की बहुत अच्छी पोजीशन है क्या कहते हैं सेगिटेरियस वालों के लिए। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, तो आप लोग अच्छा काम आप लोगों को मिल सकता है। या आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है तो आप लोगों को आपकी स्टक अमाउंट भी वापस मिल सकती है इस हफ्ते में। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख़्वाह या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है सेगिटेरियस वालों के लिए। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस में सैटर्न मौजूद है। प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट से मामलात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग जॉब करते हैं रियल एस्टेट्स में, आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। ज़मीन से निकलने वाली अशिया वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। और जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा
अच्छे हालात रहेंगे, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो मार्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ज़रूर एग्ज़ाम दें, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या अगर आप लोग कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भी और 10th हाउस का लॉर्ड भी है। दोनों केंद्र घर हैं और उसका सितारा भी केंद्र घर में मौजूद है। तो कोई अच्छा रिश्ता वगैरह अगर आप लोगों का आता है तो इस हफ़्ते वो डन हो सकता है। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोई कोर्ट कचहरी की डेट भी आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 9th हाउस की। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, बहुत अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्किल हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई काम करते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मज़हबी ट्रैवल, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मज़हबी ट्रैवल आप लोगों को हो सकता है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग पॉलिटिशियन हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग फादर का काम करते हैं, फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहुत 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 अच्छा टाइम है सेक्रेटेरिएट वालों का, तो ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला तमाम एस्पेक्ट्स में आप लोगों को कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो लकी नंबर 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश ज़रूर करें, कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है इस हफ्ते में सेक्रेटेरिएट वालों को। कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है सेक्रेटेरिएट वालों को, और कोई ना कोई अच्छा काम आप लोगों को मिल सकता है। सेक्रेटेरिएट का टाइम इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। ओवरऑल 4 सितारे इस टाइम केंद्र घर में मौजूद हैं, जो कि फ्रूटफुल हाउस है इंशाल्लाह ताला। इनके आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर हासिल होंगे, कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने जो सदका देना है, पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 का जो हफ्ता है, वो बुर्ज जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो इस टाइम बुर्ज जद्दी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है, क्योंकि इस हफ्ते में 4 सितारे आप लोगों के 12वें घर में मौजूद हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर इस हफ़्ते आप लोगों के 4 सितारे 12वें घर में मौजूद हैं। तो जद्दी वालों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ़्ते में, और चीज़ों को बहुत देखभाल करके चलना है। अपनी फाइनेंस की पोजीशन को, अपनी जॉब सिचुएशन को, अपने बिज़नेस को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं जद्दी वालों को एक रेमेडी बताता चलूँ, जो कि आप लोगों को इस हफ़्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, सफ़ेद चीज़ का सदका देना है जुम्मे वाले दिन और पीर वाले दिन। ये 3 सदक़े आप लोगों ने ज़रूर करने हैं इस हफ़्ते में। और आप लोगों ने जो पढ़ाई करनी है वो करनी है या काफ़ी हो या गनी हो, या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स 11-11 बार दुरूद शरीफ लास्ट में और स्टार्ट में,
और आप लोगों ने जो स्टोन वेयर करना है वो ओपल का स्टोन वेयर करना है। ये रेमेडी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेगी, क्योंकि सदका देने से इंसान के ऊपर से काफ़ी बलाएँ टलती हैं, काफ़ी परेशानियाँ दूर होती हैं, पढ़ाई करने से एक रूहानियत सी मिलती है। तो ये रेमेडी ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला, ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इस हफ़्ते में। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने कोई फ़िलहाल फ़िलफ़ोर इस हफ़्ते में इन्वेस्टमेंट वग़ैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या प्रॉपर्टी सेक्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, किसी भी आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। लेकिन सैटर्न की पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन हेल्थ सेक्टर आप लोगों का बेहतर रहेगा। और अगर आप लोगों के विरासती मामला चल रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। दूसरी बात ये कि जो अगर आप लोग अपने फैमिली में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि आप लोग अगर कोई कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। और अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हफ्ता उन लोगों के लिए ज़रूर अच्छा है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी और अपने चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सेक्टर आप लोगों का इस हफ्ते बेहतर नहीं है। बात करेंगे हम लोग फोर्थ हाउस की, तो जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर का हम एक मिसाल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर का फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12वें घर में मौजूद है, तो हम उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें जिसका सितारा ही ख़राब घर में मौजूद है। तो अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। घर तब्दील करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता थोड़ा सा बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस अच्छी पोजीशन में है। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के मून की, जो कि आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है। तो सेवन्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप लोगों का कोई अच्छा रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, मदर की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों का आ सकता है, जानने वाले लोगों में से कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके अलावा कोई आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट भी ले सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है इस हफ्ते में। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि जब 12वें घर में सितारे मौजूद हों तो बाहर के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाहें, वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इन मामलात के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के जुपिटर की, जो कि आप लोगों का थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बहन भाइयों के साथ काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी आप लोग अगर कोई तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन जद्दी वालों की इस टाइम कोई मिली-जुली पोजीशन ही नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर से आप लोगों ने दूर रहना है। बताने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि अल्लाह ना करे कोई रुकावट देखने को मिले, अल्लाह ना करे कोई परेशानी देखने को मिले, तो इट्स बेटर कि हम उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट ही ना करें जो कि आप लोगों को परेशानी का सामना देखना पड़े। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसीज़ हैं और स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो इसमें हम लोगों ने अभी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये सितारे हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो इट्स बेटर हम उसकी रेमेडीज़ करें, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में रेमेडीज़ बताई हैं, हम उसकी रेमेडीज़ करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7, 8 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए जुमेरात और हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं या येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का चाहे तो आप लोगों की परेशानियां भी दूर रहेंगी। सदका ज़रूर दें, इंशाअल्लाह उससे आप लोगों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। रेमेडीज़ से इंशाअल्लाह मामलात बेहतर रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
बुर्ज दल यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज दल वालों के लिए कैसा रहेगा, एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। एक्यूरियस वालों का हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। और इसके अलावा जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेकंड हाउस की बात करें तो सैटर्न की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है सेकंड हाउस को, तो ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जॉब करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज या जो भी करेंसी से रिलेटेड काम है और आप लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मामलात में बेहतरी रहेगी। स्टक अमाउंट आप लोगों को कोशिश करें तो वापस मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या आप लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं या ई गेमिंग्स वगैरह से, ई स्पोर्ट्स से या नात ख़्वाह या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। थर्ड हाउस की बात करें तो बहुत अच्छी पोजीशन है क्यूरियस वालों की, जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। मुल्क से बाहर लोग मौजूद हैं या यहाँ मौजूद हैं, जॉब की ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ ये हफ्ता आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप लोग कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार और वसाइल का काम करते हैं या तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम फोर्थ हाउस की बात करें तो वीनस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है फोर्थ हाउस को। प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, रियल इस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं रियल इस्टेट्स में तो आप लोगों के कोई प्रमोशन वगैरह के या कोई अच्छी डील वगैरह आप लोगों को इस हफ़्ते में मिल सकती है। या इसके अलावा अगर आप लोग कोई बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों को अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है। या इसके अलावा अगर आप लोग कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ़्त का काम करते हैं या आप लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मदर की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। कोई अच्छे आप लोगों को काम वगैरह मिल सकता है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है क्यूरियस वालों की। कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है या कोई अच्छी दोस्त वगैरह आप लोगों को या अच्छा दोस्त वगैरह आप लोगों को मिल सकता है इस हफ़्ते में। प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है इस चीज़ों में, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला औलाद की तरफ से भी खुशखबरी है। कोई एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में तो आप लोगों को एडमिशन वगैरह भी हो सकता है। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सन की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। इस हफ़्ते में कोई गैर लोगों में से आप लोगों को रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते में कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अच्छा रिश्ता वगैरह भी चल रहा है तो इस हफ़्ते में उम्मीद है कि वो रिश्ता वगैरह आप लोगों का डन हो सकता है। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट लेना भी आप लोगों के लिए इस हफ़्ते में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात ये कि वीज़ा वगैरह की सिचुएशन देखी जाए तो 4 सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आप लोगों को वीज़ा वगैरह भी मिल सकता है, मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे।
नाइन्थ हाउस की बात करें तो वीनस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है, अल्लाह का शुक्र है। तो मज़हबी घर है, ट्रैवल हो सकता है कोई मज़हबी। इसके अलावा लक का घर है, गुड लक का घर है, रूहानियत का घर है, बहुत अच्छी पोजीशन है नाइन्थ हाउस की भी। दूसरा ये कि आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, बिल बोर्ड्स या ट्रैवल एजेंसी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एक्वेरियस वालों के लिए। जो लोग अपना फैमिली बिजनेस करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम बात करें, अगर आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिज़नेस करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर का काम करते हैं, फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग को लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उम्मीद है कि इस हफ़्ते में आप लोग ज़रूर कोशिश करें। एक्यूरियस वालों को कोई ना कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड भी खुशखबरी मिल सकती है। कोई वीडियो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो सकती हैं जो आपके काम से रिलेटेड हैं। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं तो कि आप लोग कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मामलात बेहतर रहेंगे, हालात में बेहतरी रहेगी, मज़ीद बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। लकी नंबर आप लोगों का 1, 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन और हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए सितारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। 4 सितारे 10वें घर में मौजूद हैं। इट्स मीन के एक अच्छा टाइम और एक अच्छा हफ्ता देखने को मिल सकता है पाइसिस वालों को। तो असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। डिसीशन मेकिंग आप लोगों को पॉजिटिव रहेगी इस हफ्ते में। आप लोगों को ये हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। विरासती मामलात में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो लोग पेंटर्स हैं, कैलीग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस की बात करें तो फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। कोई आप लोगों को अच्छी अमाउंट वगैरह मौसूल हो सकती है काम से रिलेटेड, या आप लोगों की कोई अमाउंट स्टक है तो उसमें भी आप लोगों की अमाउंट वगैरह आप लोगों को वापस मिल सकती है अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो। तीसरी बात ये कि जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड जो भी काम है, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के मामलात की, जो कि ऑनलाइन बिज़नेस से, ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। पाइसिस वालों के लिए अच्छी जॉब्स वगैरह मुतवक्के हो सकती हैं, या आप लोग कोशिश करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि 10th हाउस में लॉर्ड है
थर्ड हाउस का। और बहन भाइयों के घर का, तो आप लोग कोई बहन भाइयों के साथ भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके अलावा जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं या काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फोर्थ हाउस की बात करें, मरकरी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, रियल एस्टेट्स का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया वालों के लिए भी कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, आप लोगों को अच्छी डील्स वगैरह मिल सकती हैं। आप लोगों को जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई औलाद की तरफ से भी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते आप लोगों के फादर की तरफ से कोई रिश्ता आता है या जानने वालों में से कोई रिश्ता आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों को कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट कचहरी की तारीख लेना चाह रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी की तारीख भी ले सकते हैं। और इस उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। सेवन्थ हाउस के बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। राजयोग बना हुआ है नाइन्थ हाउस का आप लोगों के लिए, तो मजहबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है पाइसिस वालों को। और जो लोग कैलीग्राफीज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजयोग मौजूद है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग कोई लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, बिल बोर्ड्स या एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। नाइन्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है, लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, तो होम पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। टेंथ हाउस की बात करें तो पाइसेस वालों का टेंथ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। बिजनेस करने वालों के लिए, जो भी किसी पैमाने पर आप लोग अपना काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने काम को आगे लेके बढ़ें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे पाइसेस वालों के बिज़नेस से रिलेटेड। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उम्मीद है कोई अच्छी सीट वगैरह या कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जो अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कोई डिसीजन मेकिंग का अपने फ्यूचर से रिलेटेड, तो इस हफ्ते में आप लोगों की कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कोई लॉटरी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी सितारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव पोजीशन रहेगी। तो उम्मीद है कि सितारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस वालों को कोई अच्छी डील्स वगैरह मिल सकती हैं। बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़े सिनेरियोस ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा हफ्ता है, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, केयर देखने को मिलेगी, मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे पाइसेस वालों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें और मामलात को बेहतर करें। अपने रेमेडीज़ करके बहुत सारी बलाएँ उतरती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं और हालात में बेहतरी देखने को मिलती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस की वीकली
होरोस्कोप की बात की जो कि 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी का हफ़्ता था, आप लोगों के लिए बात की। तो इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला मामलात भी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, हालात में भी बेहतरी देखने को मिल रही है, रेमेडीज़ भी बताई, ईच एंड एवरी सेक्टर आप लोगों को बताया। इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। स्टोन्स परचेज़ करना चाह रहे हैं तो स्टोन्स भी परचेज़ कर सकते हैं, लॉ ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कस की इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, सदक़ात अपने ज़रूर दीजिएगा, अपनी पढ़ाइयाँ ज़रूर करिएगा। अल्लाह निगहबान।